क्या आप सिर्फ चैट जीपीटी की मदद से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो? तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। जब भी मैं कोई कोर्स करवाता हूं तो तमाम लोग कहते हैं कि भाई यह कोर्स बहुत लेंथी हो जाता है, स्किल सीखने में टाइम लगता है, हमें कोई शॉर्टकट बता दें जो काम हम इजीली कर सकें और हमारी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक ईजी काम बता रहा हूँ जिसमें हमने चैट जीपीटी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, किस तरह से हमने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना है। आज की वीडियो के अंदर 4 ऐसे टूल्स बताऊंगा जो बिल्कुल फ्री हैं, फ्री में आप इस्तेमाल करोगे। उन फ्री टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने अर्निंग करनी है। इसमें बेसिकली काम राइटिंग का है, लेकिन उसको राइट करके देना, लिखना भी आपने नहीं है, लिखे भी आपको क्लाइंट देगा। आपने सर्विस कहां पे देनी है, क्लाइंट आपको कैसा लिखा हुआ काम देगा और आपने इसको किस तरह से करके देना है, ये स्टेप बाय स्टेप सारा मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। आज की वीडियो में हमारे 3 से 4 ऐसे टूल्स हैं जो हमने फ्री में इस्तेमाल करने हैं। पहला टूल जो होगा वो चैट जीपीटी होगा। चैट जीपीटी से हमने क्या हेल्प लेनी है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। सेकंड स्टेप में जो हमारा काम होगा वो बेसिकली हमारा जो है वो होगा टर्निटिन पे क्या होता है, टर्निटिन कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी बताऊंगा। थर्ड स्टेप में हमारा जो काम होगा वो होगा क्विल बूट पे, इसको कैसे इस्तेमाल करना है गाइस आज मैं वो भी बताऊंगा, कुछ ग्रामरली का बताऊंगा। यानी कि आज ये बिल्कुल ना मुश्किल लग रहे हैं टूल्स के, लेकिन इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान है, फ्री में इस्तेमाल होते हैं ये टूल्स। आज की वीडियो खास तौर पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिसर्च का काम करते हैं, चाहे वो एमफिल के, पीएचडी के, चाहे आप मैट्रिक हो या एफएससी के बच्चों या बीएससी के बच्चों। आज की वीडियो आप सबके लिए है, तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप इजीली इससे इस फील्ड में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप ये सर्विस देते हो, आई गारंटी कि आप लाखों नहीं बस बहुत ज़्यादा मतलब इसमें अर्निंग कर सकते हो, लेकिन ये है कि थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ाइएगा। सब्सक्राइबर चैनल पर रुके हुए हैं तो प्लीज़ इसको इंक्रीज कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा। फेसबुक ऐड का कोर्स मेरा अवेलेबल है, गूगल एड्स का कोर्स मेरा स्टार्ट है, लिंक्डइन का कोर्स अवेलेबल है, उसके अलावा फाइवर का कंप्लीट कोर्स मेरा अवेलेबल है। अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब हमने वीडियो को स्टार्ट करते हुए जानते हैं कैसे हमने चैट जीपीटी से अर्निंग करनी है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे चैट जीपीटी की मदद से हमने अर्निंग करनी है। मैं इस वक्त चैट जीपीटी के ऊपर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि हमने बेसिकली काम करना क्या होगा, ताकि बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि भाई कहीं फेक ही ना हो, उन लोगों के लिए बताऊँ भाई ऑथेंटिक है, प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास टाइम कम होता है, वो करते क्या, वो चैट जीपीटी की मदद से पूरा एक आर्टिकल लिखवा लेते हैं। मान लिया कि मुझे न्यूट्रिशन पे, हेल्थ पे या क्रिप्टो करेंसी पे या किसी भी एक टॉपिक पे या स्पोर्ट्स पे एक आर्टिकल चाहिए और मैंने वो आर्टिकल अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे लगाना है या मैंने अपने कुछ असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो मैं चैट जीपीटी से या किसी एआई टूल से वो लिखवा लेता हूँ। लेकिन अब मसला ये आएगा कि एआई का जो टूल कंटेंट है वो डिटेक्ट हो जाता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये बता देती हैं कि भाई आपने ये कंटेंट एआई से लिखा है और वो आपका जो गूगल है वो आपका कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करता, आप अपनी ब्लॉग पे या अपनी वेबसाइट पे वो कंटेंट नहीं लगा सकते। तो इसके लिए करना क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, फिर उनके पास टाइम जिनके पास नहीं होता वो ऑनलाइन ऐसे लोग हायर करते हैं जो उनके कंटेंट को ऐसा चेंज कर दें, ऐसा बना दें कि भाई वो बिल्कुल भी एआई जैसा ना लगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली आप किस तरह से ये सर्विस देंगे, कहां पे देंगे। देखिए मैं आपको लेता हूं सबसे पहले फाइवर प्रैक्टिकली। फाइवर पे आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी गिग्स मेरे सामने ओपन है। अब ये देखें ये लोग क्या करें, आई विल राइट परफॉर्म योर चैट जीपीटी एंड एआई कंटेंट एडिटिंग, यानी कि जो कंटेंट एआई से लिखा होगा ये क्या करती है, बेसिकली उनके कंटेंट को एडिट करके देती हैं, चेंज करके देती हैं। अब यही है आई विल एडिट एआई कंटेंट एंड चैट जीपीटी कंटेंट। अब यहाँ पे सिर्फ 18,000 लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये देखिए सारा मैं आपको नीचे तक ये दिखा देता हूँ, ये चेक करें, ये लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2, बहुत सारे लोग हैं, यानी कि हर किसी का कोई ना कोई ऑर्डर लाजमी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारा गाइस हमारा काम होगा बेसिकली, जिसके अंदर हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हमने एआई का कंटेंट जो लिखा होगा किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी बंदे ने अपनी वेबसाइट के लिए, अपने असाइनमेंट के लिए, हमने उसको चेंज करके देना है। कैसे चेंज करके देना है, परेशान ना हो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है कि यार हम कैसे करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले मैं आया हूँ चैट जीपीटी से, मान लिया मैं चैट जीपीटी से एक आर्टिकल लिखवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ राइट 200 वर्ड्स ऑन हेल्थ टॉपिक। मैं इसे 200 वर्ड हेल्थ टॉपिक पे लिखवा लेता हूँ जल्दी से, ये चैट जीपीटी से लिखवा लिया। मान लिया कि ये मेरा चैट जीपीटी का कंटेंट है। तो ये देखिए अब सबसे पहले क्लाइंट आपको ये कहेगा कि भाई ये मेरा आर्टिकल है। आपने करना है कि आपने फाइवर पे बेसिकली गिग बनानी है सबसे पहले, तो अपनी वो गिग का टाइटल आपने वही देना जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं। गिग पे कैसे बनाते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं गाइस, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। मेरा फाइवर का कोर्स अवेलेबल है सॉरी मुकम्मल कोर्स अवेलेबल है, आप जाके इसको देख लीजिएगा।
अब मैं इस कंटेंट को यहाँ से करता हूँ कॉपी। अब क्लाइंट आपको क्या बोलेगा, क्लाइंट आपको सबसे पहले बोलेगा कि भाई मेरा चैट जीपीटी से कंटेंट लिखा हुआ है, अब ये बताएं इसमें कितना परसेंट चैट जीपीटी है। अब करोगे क्या, आप गूगल पे आओगे, सिंपली गूगल पे आके आपने लिखना है AI कंटेंट डिटेक्टर। क्या लिखना है, AI कंटेंट डिटेक्टर। ये इस तरह की आपके सामने ऐप जो है ये खुल जाएगी, ये बिल्कुल फ्री है। आपने यहाँ पे आके क्या करना है गाइज, यहाँ पे आके सिंपली उस कंटेंट को जो क्लाइंट आपको देगा वर्ड के अंदर या किसी भी फॉर्मेट में, उसको पहले हमें चेक कर लेना है कि उसके अंदर कितना परसेंट चैट जीपीटी है या AI है। आप यहाँ पे इसको आगे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद गाइज आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइज यहाँ पे आप चेक कर देंगे चेक फॉर AI कंटेंट। ये आपको बता देगा भाई ये फ्री टूल है AI कंटेंट डिटेक्टर कि इसके अंदर कितना AI इस्तेमाल किया गया है। ये अभी आपको शो कर देगा, ये अभी प्रेडिक्ट कर रहा है। ये यहाँ पे आ जाएगा 0%। ये कह रहा है हाईली लाइकली टू बी AI जनरेटेड। अब ये कह रहा है कि भैया तो सारा ही कंटेंट आपका AI से जनरेटेड है और इसमें 0% ह्यूमन है, यानी कि इसमें ह्यूमन प्रोबेबिलिटी क्या है, 0% है। अगर यहाँ पे ह्यूमन लिखा होता तो यहाँ पे परसेंटेज आ रही होती, तो इसका मतलब ये सारा कॉपी किया गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कंटेंट को जो मैंने मतलब यहाँ से अभी लिया था, मैं करूँगा क्या, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो कंटेंट था जो यहाँ पे मैंने भी चैट जीपीटी की मदद से लिया था सारा, अब मैं करूँगा क्या, मैं इस सारे कंटेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको करूँगा रिफ्रेज। अब इसको इस तरह से बनाऊंगा कि भाई ये चैट जीपीटी का ना लगे, ये लगे कि भाई मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। ठीक हो गया। सबसे पहले जल्दी से मैं इस सबको खत्म कर देता हूँ यहाँ से। इसको यहाँ से खत्म करने के बाद गाइज मैं अब आपको लेके जाऊँगा उस टूल की तरफ जो आपको बताएगा बेसिकली कि हमने भाई किस तरह से इस कंटेंट को रिफ्रेश करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई रिफ्रेश वाला अब क्या अजाब है, कैसे करेंगे, तो भाई मैं 1 सेकंड के अंदर करूंगा। आपने एक टूल है फ्री में इस्तेमाल होगा, इसका नाम है क्विलबोट। आप एक हद तक इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में आपको इसकी प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ती है, यानी कि आप 200 से 250 वर्ड फ्री में यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आके वही कंटेंट जो मैंने कॉपी किया था चैट जीपीटी से यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब इसको पैराफ्रेज करता हूँ। पैराफ्रेज का मतलब है अब इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, ये रिफ्रेज हो जाएगा, इसका जो AI कंटेंट है वो डिटेक्ट हो जाएगा, यानी कि अब खत्म हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कि भाई ये AI से जनरेट किया गया है कि नहीं। अब ये जल्दी से गाइज मेरे लिए ये काम कर देगा। और जैसे ये देखिए ये सिनोनिम्स वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे, ये सारा मतलब के चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये देखिए ये साइड पे नजर आ रहा है आपको, इसने क्या किया, इसने ये सारा कंटेंट मेरे लिए चेंज कर दिया है। अब मैं इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं इस कंटेंट को यहाँ से क्या करता हूँ, ये सॉरी यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इस टेक्स्ट को क्या किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं दोबारा यहाँ से आता हूँ, दोबारा से चेक करता हूँ कि भाई इसके अंदर कितना परसेंट AI है। अब मैं चेक करता हूँ इसको, मैंने क्या किया, क्विलबोट, ये मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये क्विलबोट फ्री टूल है, गूगल पे लिखोगे आ जाएगा। आपने फिर से AI पे आना है और नीचे आपने आके क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके अब अगेन से आप इसको प्रेडिक्ट करते हैं। अब चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर कितना परसेंट AI आ रहा है। अच्छा, 2 तरीके हैं, एक तो आप इस टूल की मदद से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप मैनुअली हाथ से कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आप उसका थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें, सिनोनिम इस्तेमाल करें, और उसके अलावा उसको सेंटेंस आगे पीछे कर दें, ग्रामर थोड़ी चेंज कर दें। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, ये देखें। अब सॉरी थोड़ा सा अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ था, आई थिंक मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा ट्राई करता हूँ, एक दफ़ा के लिए रिफ्रेश। तो अब इसने क्या किया गाइज, ये हमारे लिए इस चीज़ को रिफ्रेश करके हमें दे रहा है, ये रिफ्रेश हमें करके दे रहा है सारा कंटेंट। दिस साउंड गुड द वे इट इज़। ओके, ये हमारा रिफ्रेश हो चुका है ऑलमोस्ट। एक दफ़ा इसको एक दफ़ा के लिए फिर से कर लेते हैं। जैसे गाइज आप इसको रिफ्रेश करोगे, अब ये जो कंटेंट होगा ये बिल्कुल भी चैट जीपीटी वाला नज़र नहीं आएगा आपको। अच्छा जी, ये देखें, ये थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, इसको विद देयर गोल्स। हम इसको 1 बाय 1 करके सारा रिफ्रेश करते हैं, यानी कि हम एक पैराग्राफ करके ना इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं भाई रिफ्रेश हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी, इसने इसको रिफ्रेश ऑलमोस्ट कर दिया है। ठीक हो गया। अब ये जो रिफ्रेश किया गया गाइस, अगर अब हम इसको जाके लगाते हैं वहाँ पे, तो अब ये हमारा क्या करेगा, अब हमें ये बिल्कुल भी जो है वो उसका वो नहीं देगा, सिनोनिम्स। ठीक है भाई, सिनोनिम्स यूज़ कर लिए हमने। ठीक है, लीडिंग अ फुलफिलिंग, ठीक हो गया। ठीक है भाई, आप इसको कर दीजिएगा रिफ्रेंड, हम इसको इंग्लिश में ही करेंगे रिफ्रेश। ठीक है जी, अब ये हमें रिफ्रेश करके दे रहा है, ये हमारा जो है सारा रिफ्रेश हो चुका है। अगर अब ये देखें, ये देखो, ये अब रिफ्रेश हो गया है। ठीक हो गया, ये आ गया। ये अब इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अब मैं इसको लेके जाता हूँ वहीं पे, हम इसको वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ से हमने वो लिया था। अब हम इसको चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर कितना AI है या नहीं है। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं ज़रा जल्दी से।
ज़रा ये थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट काम कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जाए। इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। हमने इसको क्या किया है, सारा वो डिलीट कर दिया है। अब हम वो सारा कंटेंट जो है दोबारा से यहाँ पे आके उसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद अब गाइस नीचे आते हैं, नीचे आके इसको डिटेक्ट करते हैं कि भाई अब इसके अंदर कितने % AI कंटेंट है। चेक फॉर AI कंटेंट। अब देखते हैं भाई क्या कितना % आ रहा है। गाइस इसके अब 2 से 3 मतलब मैंने तरीके बताए हैं। पहला तरीका ये है कि आप क्यूलबोर्ड को इस्तेमाल कर लें, क्यूलबोर्ड आपके लिए रिफ्रेश कर देगा। अब सेकंड तरीके का, अब ये देखिए जो ग्रीन ग्रीन आ रहा है ना गाइस, ये समझ लें कि हमारा जो है वो AI से नहीं बनाया गया। जो रेड वाला ये हमारा यानी कि अब कुछ ना कुछ रिफ्रेश हो गया, तो ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, आप इसको हैंड से भी रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक हो गया। बाय हैंड भी ये रिफ्रेश हो जाता है इजीली। तो ये तो हमारा हो गया भाई जो हमने इसको रिफ्रेश किया है, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया। उसके बाद गाइस अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप अब ये होगा, आपने अब इसका प्लैग चेक करना है, प्लेयरिज्म कितने % इसके अंदर प्लैग है। उसके लिए अंदर गाइस हम उसके लिए हम फोर्थ टूल इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं टर्निटिन। टर्निटिन पेड है, इसको आपने क्या करना है, इसकी लॉगिन लेनी पड़ती है भाई, परचेज 1000 रुपये में आपको 6 महीने के लिए मिलता है। अगर आप फ्री इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक ग्रामरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आपने सिंपली वो जो फाइल होगी आपकी जिसमें आपने वो कंटेंट लिखा होगा उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, और ये साइड पे जितने % प्लैग होगा वो शो कर देगा। आपने प्लैग भी बेसिकली रिमूव करके देना होता है। फिर फाइवर पे आने, फाइवर पे आने के बाद गाइज आपने लिखना है AI कंटेंट एडिटिंग, और इसमें से कोई एक गिग ओपन कर लेनी है, और उस गिग को फॉलो करते हुए आपने कंप्लीटली सारी अपनी जो गिग है वो बना लेनी है। उनका इमेज देख लें, इनका एक टाइटल देख लें, इनकी गिग डिस्क्रिप्शन देख लें, और इससे मिलती जुलती क्या करना है, आपने अपनी भी एक जो है वो गिग बना लेनी है, और इस तरह से आपने ये सर्विसेज देनी है। ये बिल्कुल आसान काम है जिसमें आपने सारे टूल्स को ही इस्तेमाल करना है, और टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने क्लाइंट्स को ये सर्विसेज देनी है। तो ये था गाइस हमारा आज का लेक्चर कि किस तरह से हमने AI को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन अर्निंग करनी है। सिंपल अपना अकाउंट बनाए, फाइवर पे नहीं बनाना था तो मेरा कोर्स देख लीजिएगा फाइवर का। वहाँ पे आपने लिखना है कि आप भाईजान AI का जो टूल है वो आप इसको कंटेंट को चेंज करके आप लोगों को देंगे। तो ये छोटा सा काम है, ये छोटी सी स्किल है, जो थोड़ी सी भी आप पढ़े लिखे हो या आपको लैपटॉप चलाना आता है तो आप ये काम कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।